दोस्तों, मैं फराज मलिक। वीडियो में आगे तब बढ़ूंगा जब आप लोग कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी जिंदाबाद लिखेंगे। इंडियन आर्मी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी इंशाअल्लाह। आप लोगों को खबर मिल चुकी होगी कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें बेगुनाह लोगों की जान गई थी, उस हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। यह खबर आप लोग अब तक सुन चुके होंगे, लेकिन इस खबर से जुड़े लेटेस्ट अपडेट क्या क्या हैं? क्या पाकिस्तान ने कोई पलटवार किया है? वैसे कई सारे लोगों की बॉर्डर पर मौत की खबर आई है। क्या पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए कोई हमला किया है? क्या पाकिस्तान भारतीय सेना के ऑपरेशन के बाद कोई हमला करेगा? पूरी डिटेल से इस वीडियो में जानकारी दूंगा। कैसे हमला हुआ, कब कब हुआ और कहां कहां पर आतंकियों की मौत हुई। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस हमले में जो हमारी सेना ने किया है आतंकियों के ठिकानों पर, जो सबसे बड़ा लश्कर-ए-तैयबा का सरगना है मौलाना मसूद अजहर, उसके परिवार के 10 लोगों समेत उसके 4 खास आदमियों की भी मौत हो गई है। कौन कौन मारा गया है, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि पहलगाम के अंदर जिन लोगों की मौत हुई थी वो ज्यादातर शादीशुदा मर्द थे। उनका सिंदूर छीन लिया गया, सुहाग उजड़ गया। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर रखा। दरअसल यह ऑपरेशन शुरू होता है रात को 1:05 पर 24 मिसाइलों के साथ 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। यानी 9 आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलें हमारी वायुसेना ने दागी। ऐसा दावा पाकिस्तान की तरफ से भी किया गया, हमारी सेना की तरफ से भी कहा गया कि 9 आतंकी ठिकानों पर हमने हमले किए। इन 9 आतंकी ठिकानों पर जो हमले हुए हैं उसमें अब तक 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है, बहुत सारे लोग घायल भी हैं। 100 तो कंफर्म हो चुका है कि 100 आतंकी इसमें मारे गए हैं। यह बात पाकिस्तान की तरफ से भी कबूल कर ली गई है। और ये जो 100 लोगों की बात अभी तक सामने आई है, इसमें 10 जो हैं वो एक ही परिवार के, मौलाना मसूद अजहर के परिवार के लोग हैं। मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग एक मस्जिद में थे, हमला हुआ और वहां पर उनकी मौत हो गई। इसके अलावा 4 और इसके खास आदमी उसमें मारे गए। भारतीय वायुसेना ने ये जो हमले किए हैं ये पाकिस्तान के कुछ इलाकों में किए हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर है, पीओके जिसको कहा जाता है, तो वहां पर भी कुछ आतंकियों के ठिकाने बने हुए थे। उन आतंकी ठिकानों को चिन्हित करके वहां पर हमले किए गए हैं। फिलहाल पाकिस्तान अब भारतीय सेना के ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि ये जो हमले किए गए इसमें आम लोगों की मौत हुई है, बच्चों की मौत हुई है, महिलाओं की मौत हुई है। ऐसा आरोप पाकिस्तान लगा रहा है, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से क्लियर कट कह दिया गया है कि हमने बहुत अच्छे तरीके से आतंकियों के ठिकानों को चिन्हित किया और बहुत आराम से हमने उन जगहों पर हमले किए जहां पर आतंकी थे। हमने किसी भी आम जगह पर आम लोगों को नहीं मारा है। ये हमले पाकिस्तान के कश्मीर के मुजफ्फराबाद में मौजूद लश्कर के सबाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं से ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद मुजफ्फराबाद का ही सैदाना बिलाल कैंप, यहां हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग की जाती है। भिम्बर का बरनाला कैंप, कोटली का अब्बास कैंप, सियालकोट का सरजल कैंप, सियालकोट का ही हिजबुल महमूना जाया कैंप, मुरीद का मरकज तैयबा कैंप और मस्जिद सुभान अल्लाह जो बहावलपुर में है, और यहां पर जैश का हेडक्वार्टर था। बहावलपुर में मस्जिद सुभान अल्लाह के पास जैश का जो हेडक्वार्टर था, उसी हेडक्वार्टर के अंदर मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मौजूद थे। इस एयर स्ट्राइक में 10 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ 4 बहुत ही करीबी इसके गुर्गे मौजूद थे, उनकी भी मौत हो गई। मसूद अजहर उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद अजहर ने अब कहा है कि काश मैं भी मर गया होता, क्योंकि सब कुछ तो मेरा तबाह हो गया। 14 लोग बिल्कुल करीबी इसके मारे गए हैं। फिलहाल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से बयान आया है कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर को रोक देता है, उकसाता नहीं है अब, तो हम किसी तरह का कोई हमला नहीं करेंगे। अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर रोक देगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। वहीं पाकिस्तान के डीजी ISPR ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान इसका जवाब जरूर देगा। भारत ने हवा से 3 स्थानों पर स्ट्राइक की है, बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद।
ISPR ने कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना के सभी विमान इस वक्त हवा में हैं। सभी हमले भारत ने अपने हवाई क्षेत्र से किए हैं। पाकिस्तान अपने हिसाब से समय और स्थान पर इसका जवाब देगा। इसका जवाब दिया जाएगा। भारत की अस्थायी खुशी की जगह स्थायी दुख ले लेगा। यानी पाकिस्तान के इस अधिकारी ने कहा है कि जो भारत इस वक्त खुशी मना रहा है, यह दुख में बदल जाएगा। भारतीय सेना ने सारे हमले हमारे अंदर अपने हवाई क्षेत्र से किए हैं और इस वक्त हमारे सारे विमान हवाई यात्रा पर हैं और हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो बड़ी धमकियां पाकिस्तान की तरफ से भी दी जा रही हैं, लेकिन अब भारत पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। फिलहाल भारत की इस एयर स्ट्राइक के बाद LOC पर अभी पाकिस्तानी सेना ने बहुत ज्यादा गोलीबारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने रात भर दर्जनों अग्रिम गांवों पर गोलीबारी की, जिसमें एक महिला और 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी 7 मौतें जो हुई हैं वो पुंछ में हुई हैं। गोलीबारी में सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो पुंछ ही हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ, राजौरी और उरी में गोलीबारी की है। गोलीबारी में घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कई वाहन जल गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी कश्मीर के तंगधार में नियंत्रण रेखा के पास आम कश्मीरी नागरिकों को निशाना बनाया है। तोप खाने की गोलाबारी में एक कश्मीरी नागरिक का पूरा घर जलकर राख हो गया। तो पाकिस्तानी सेना अब LOC पर गोलीबारी कर रही है और आम नागरिक उसमें मारे जा रहे हैं। भारतीय सेना ने यह ऑपरेशन रात 1:05 पर शुरू किया था और 1:30 पर इसको खत्म कर दिया। यानी 25 मिनट के वक्त में इतने आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन के तकरीबन 9.5 घंटे के बाद इस बात की जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। भारत की जो कर्नल हैं सोफिया कुरैशी, उन्होंने बाकायदा इस बात को बताया कि हमने ऑपरेशन किया और इसमें ऐसे ऐसे आतंकी मारे गए। फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया पर भी इस हमले की काफी चर्चा है। हमला वाकई में खतरनाक हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात की चर्चा कर रहा है। भारत ने तगड़ी एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, ये एयर स्ट्राइक जरूरी है क्योंकि आतंकी जहां से आते हैं उनको कम से कम कुछ तो डर होगा कि अगर हमने दोबारा से कोई हरकत की, भारत के अंदर घुसकर आम लोगों को मारा या कुछ भी हरकत की, तो हमले हमारे ऊपर होंगे और हमारी मौतें होंगी। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग करीबी बिल्कुल मारे गए हैं इस एयर स्ट्राइक में। यह बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आज मॉक ड्रिल भी होना है, तो सायरन भी बजेंगे, तो ज्यादा घबरा ना जाएं क्योंकि आज मॉक ड्रिल है, तो ऐसा ना लगे कि आपको हमला हो गया है भारत के ऊपर। फिलहाल आज मॉक ड्रिल होगी और सायरन भी आप लोगों को सुनाई दे सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।